हरि ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारे, हे नाथ। सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हम सभी के पितरों को शांति मिले, हम सभी के पितरों को परम गति मिले। और ख़ास करके मैंने कहा था कि कोरोना संक्रमण से जो लोग काल कवलित हो रहे हैं उन सबकी आत्मा को शांति मिले। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग पितृपक्ष में ये भागवत गाने बैठे हैं। आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक का एक बड़ा बढ़िया अर्थ मैंने महात्माओं से सुना है। शिक्षक माने क्या होता है? शिक्षक का पहला अक्षर है सी, और शी माने होता है शिल्पी। शिक्षक कौन होता है? जो शिल्पी हो, शिल्पकार हो, मूर्तिकार। खाली पढ़ाए ना, गढ़े हमको। जैसे वो जयपुर में मकराना में वो शिल्पी होते हैं ना, गढ़ने वाले। केवल किताब पढ़ा के छुट्टी कर दे वो शिक्षक असली नहीं है। शिक्षक कौन? जो वास्तव में शिल्पी हो, हमारे भीतर संस्कारों का जो गढ़न करे। सी। छा माने होता है छंदबद्ध, जो थोड़ा छंदबद्ध हो, अनसिस्टमेटिक न हो। कई शिक्षकों की पढ़ाई भी ऐसी बेछंद होती कि बच्चे जान नहीं पाते हैं कि तू क्या पढ़ा रहा है। एक मास्टर ने पूछा अपने बच्चों से कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? सत्य में और भ्रम में। तो एक बच्चा उत्तर दिया खड़ा होकर के, गुरुजी आप मुझे पढ़ा रहे हो ये सत्य है, लेकिन तुमको जो लग रहा है कि हमारी समझ में आ रहा है तुम्हारा भ्रम है। छंदबद्ध नहीं होते हैं कई लोग, छंदबद्ध। तो छा का अर्थ है छंदबद्धता। सिस्टमेटिक पढ़ाए, बच्चों को समझ में आए, तारतम्य हो पढ़ाई में। और का माने होता है कर्मठ, मेहनती भी होना चाहिए शिक्षक। उसके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। भविष्य का निर्माता होता है शिक्षक हमारे देश का।
तो सी, छ और क, इन 3 अक्षरों से बनता है शिक्षक। ऐसे शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं पूरे संसार को, आप सबको भी। और इस कथा के यजमान जो आज के हैं, आज के क्या, पूरी कथा के यजमान जो हैं श्रीमान संजीव गुप्ता जी भुवनेश्वर से, जय श्री गुप्ता दिल्ली से, उमेश अग्रवाल और आशा अग्रवाल एंड पूरी इनकी फैमिली जो है वो अमेरिका से, तथा सतीश श्रीवास्तव जी और इनकी माता जी वगैरह यजमान हैं। साथ ही साथ सह यजमान कथा के रोज़ लोग रहेंगे, उनके नाम कल से बोले जाएंगे। तो आइए, वैसे भी कुछ विलम्ब हो गया है, बात शुरू करें। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तब भागवत जैसा ग्रंथ सुनने को मिलता है। और एक बात कहूँ ना, ये कृपा केवल आप पर ही नहीं है, ये कृपा हमारे ऊपर भी है कि 8 दिन तक लगातार भगवान का गुणगान गाने का मौका मिलेगा। आपको सुनने का मौका भगवान ने दिया है तो हमको कहने का मौका दिया है, दोनों पर कृपा होती है, तब भी घटना घटती। तो जिस कथा को हम लोग सुनने बैठे हैं वो भागवत वास्तव में क्या है, इसका परिचय पहले जान लिया जाए। पहले दिन भागवत के बारे में साफ साफ लिखा है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही भगवतः अयम। भागवत का अर्थ है भगवतः अयम। ये खाली पुस्तक नहीं है, खाली किताब नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष कृष्ण ही है। द्वापर के अंत में कथा आती है, द्वापर के अंत में जब भगवान लीला संवरण करके जा रहे थे संसार से, तो उद्धव जी उनके पास थे। उद्धव रोने लगे, ठाकुर जी आपके जाने के बाद क्या होगा? तो भगवान ने कहा जल्दी से भागवत की किताब खोलो। उद्धव के पास थी। भगवान ने जाने के पहले अपना पूरा का पूरा तेज, पूरा का पूरा ऐश्वर्य भागवत की पोथी में समाहित कर दिया और कहा कि उद्धव जी आज के बाद जब कलयुग शुरू होगा तो कलयुग में ये भागवत खाली किताब नहीं मानी जाएगी, इसके अंदर मैं ही प्रविष्ट हो रहा हूँ। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। भागवत भगवान है और भगवान ही भागवत है। इस बात को बिल्कुल हम लोग ध्यान दे के सुनेंगे। भागवत प्राप्त होना माने कृष्ण के का प्राप्त होना है। अगर भागवत आपको सुनने को मिल गई है, इसका मतलब है आपको कृष्ण ही प्राप्त हो गया है, क्योंकि भागवत भगवान का शब्दावतार है। तेने ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जैसे भगवान के और सब अवतार होते वैसे भगवान का शब्दावतार है। भगवान को लगा होगा कि कलयुग में कृष्णावतार से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि द्वापर में एक ही कंस था तो एक कृष्ण आ गया और काम चल गया। द्वापर में एक ही कंस था दुनिया में, तो एक कृष्ण आ गए और उसको निपटा दिए और चले गए, छुट्टी मिल गई। लेकिन कलयुग में तो घर घर में कंस है, घर घर में कंस। तो ऐसे में एक कन्हैया अगर आ भी जाए तो क्या कर पाएगा वो? तो भगवान को लगा कि अब कृष्ण से काम चलेगा नहीं, अब घर घर जो कंस पैदा हो गए हैं, इनको अवतार लेके हम नहीं पूरा कर पाएंगे, नहीं निपटा पाएंगे, इनको नहीं मिटा पाएंगे। अब तो इनके लिए संस्कार देना पड़ेगा संसार को। अवतार से नहीं, संस्कारों से ये कंसों का उद्धार हो पाएगा। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं कृष्ण के रूप में नहीं, भागवत के रूप में आऊँगा और गली गली और गांव गांव में जाकर संस्कार जगाने का काम करूँगा। जैसे एक एक घट में जो कंस बैठा हुआ है उस कंस का वध होगा। एक कृष्ण तो एक कंस को मार सकता है ना, अब तो घट घट में कृष्ण है, घर घर में कंस बैठा हुआ है। तो घट घट में बैठे कंस को मारने के लिए फिर संस्कारों की ज़रूरत है, अवतार से काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने पुस्तक का अवतार लिया है, ये वांगमयी अवतार लिया है। और व्यास जी कहते हैं, तेने वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। इस कथा का सेवन करने से, इसका दर्शन करने से, इसका पाठ करने से पाप नाशिनी, ये पापों का नाश कर देती है, पापों को हरण कर लेती है। मूर्ति है ये। आप जयपुर जाओ ना तो वहाँ कोई कलाकार आपको पत्थर की मूर्ति बनाता मिलेगा। कोई कलाकार होते हैं जो सोने की या चांदी की भगवान की मूर्ति बनाते हैं। कोई कलाकार होते हैं जो अष्टधातु की मूर्ति तैयार करते हैं ठाकुर जी की। जगन्नाथपुरी में जाओ तो काष्ठ की मूर्ति वहाँ स्थापित है, लकड़ी की मूर्ति। लेकिन व्यास जी ऐसे कलाकार हैं, व्यास नारायण जी,
जिन्होंने भगवान की मूर्ति न सोने की बनाई, न चांदी की बनाई, न पत्थर की बनाई, उन्होंने भगवान की शब्दमयी मूर्ति बनाई। तेने वांगमयी मूर्ति, भागवत महापुराण। इसीलिए भगवान को अपना, भागवत को अपना जीवन बनाओ। ये खाली किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। एक बड़ा बढ़िया श्लोक भागवत में लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। इसका अर्थ बड़ा प्यारा है इस श्लोक का। सदा सेव्या भागवती कथा, इस भागवत कथा को सदा सुनो, सदा सेवन करो। क्यों? लिखा है यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा कि भगवान आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ, एक बार बुलाना नहीं पड़ेगा आपको। लिखा है भागवत सुनो तो भगवान बिना बुलाए हरि चित्तम समाश्रयेत, भक्त के, श्रोता के चित्त में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा है। तो ऐसी भागवत का हम लोग श्रवण करें। भागवत का एक अर्थ होता है, जिस कथा को सुनने बैठे हम लोग हैं, भागवत माने होता है भगवान का भक्त। भागवत माने खाली कथा नहीं, भगवान का भक्त, उसको भागवत कहते हैं। जैसे विभीषण परम भागवत थे, प्रहलाद जी भागवत थे, भागवत पुरुष थे। तो भागवत माने भगवान का भक्त, भगवत परायण। तो ये भागवत परायण क्यों 8 दिन की रखी गई है? इसको सुनते सुनते हम लोग भगवत परायण हो जाएं। भागवत परायण क्यों? भगवत परायण होने के लिए। भागवत क्यों? भागवत बनने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए। और ध्यान देना भाई बहनों, जब तक जीव संसार परायण है तब तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। जब तक हमारा अटैचमेंट संसार के साथ। क्यों? क्योंकि संसार दुखालय है। अनित्यम असुखम लोके, भागवत कहती है अनित्यम असुखम लोके। ये संसार अनित्य है और ये संसार असुख है, यहाँ सुख नहीं। तो जब तक हम जगत परायण हैं, संसार परायण हैं, तब तक दुख ही दुख है। बस एक बार हम भगवत परायण हो जाएं, एक बार हम भागवत हो जाएं भागवत सुनने के बाद, तो बस आनंद ही आनंद हो जाता है। यही भागवत का मूल उद्देश्य है कि भागवत की कथा सुनते सुनते मन को प्रभु से जोड़ देना है, भगवत परायण हो जाना है। और फिर तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से अमृत बरसेगा जी, बरसेगा, बरसेगा जी, बरसेगा भाई, बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो। तो भागवत होने के लिए भागवत सुना जाए। लेकिन एक बात मैं कहूँ ना, बहुत ध्यान देना, ये भागवत मिलती कब है? कोई न माने कि 5 तारीख को शुरू हो गई तो मिल गई, फिर कहीं बैठ जाएंगे पंडित जी, कोई पंडित जाएंगे फिर मिल जाएगी। नहीं, कब मिलती है, कैसे मिलती है? तो भागवत में ही लिखा हुआ है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का भाग्य जागता है, तदा भागवतम लभेत, तब कहीं जाकर के भागवत सुनने का अवसर जीवन में आता है। अभी इस श्लोक के अनुसार एक जन्म के पुण्य का तो भागवत नहीं है। इसको बिल्कुल ध्यान दे के सुनेगा। एक जन्म के पुण्य से तो भागवत नहीं मिलती, ये गारंटी है। जन्मांतरे, जन्मांतरे, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य जागता है, तदा, तब कहीं जाकर के भागवतम लभेत। भागवत पुण्य नहीं है, भागवत तो पुण्य का फल है। भागवत सुनोगे तो पुण्य होगा ऐसा नहीं है, पुण्य होगा, भवेत पुण्यम तदा भागवतम, पुण्य होगा तब भागवत मिलती है सुनने को। जिस दिन आपके मन में भागवत सुनने का विचार आया होगा ना
कि 5 तारीख से भागवत सुनेंगे। जिस दिन विचार आया होगा आपके मन में और आपके मन में, जो श्रोता जहाँ बैठे सुन रहे हैं। अब कोरोना के कारण यहाँ तो श्रोता बहुत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हजारों श्रोता इसको सुन रहे अपने घरों से, लाइव बैठे सुन रहे हैं। तो भागवत सुनेंगे, ये विचार जिस दिन मन में आता है उसी दिन आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उसी दिन कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भागवत सुनने से पितरों तक को शांति मिलती है। आपको तो जो मिलेगी वो शांति मिलेगी ही, आपके जो पितृ हैं जो आपके जीवन में अब नहीं रह गए हैं उनको तक को ये कथा शांति देती है। तो जिस दिन भागवत में सुनूंगा ये विचार आता है ना, तो हमारी कई पीढ़ियों के पितृ सब ऊपर ऊपर जहाँ होते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरी शांति होगी, अब मुझे आनंद आएगा। तो भागवत ऐसे नहीं जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त होती है। सुत दारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर होएं, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, पैसा होना, बेटा होना, पत्नी होना, ये तो पापियों के घर हों। संत समागम और हरि कथा, ये 2 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं और बड़े भाग्य से मिलती हैं। एक मैं आपका एक भ्रम और दूर कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। कई लोग कहते हैं ना कि भागवत सुनने से पुरखों का उद्धार होता है। एक भ्रम है समाज में कि भागवत सुनने से पुरखों का उद्धार होता है, लेकिन मेरी समझ से जिनके पुरखों का उद्धार हो चुका है उनके बच्चे भागवत सुनते हैं। भागवत सुन के पुरखे नहीं तरते। जिनके पुरखे ऑलरेडी तरे हुए हैं उनके बच्चों के अंदर भागवत सुनने की इच्छा पैदा होती है। सब कहाँ सुन पाते, सबके भाग्य में भागवत कहाँ है। तो भागवत जो आप सुनने बैठे हो ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। शुभ काम का संकल्प मन में आए तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ठाकुर की बहुत कृपा है। ध्यान देकर सुनना मित्रों, जीवन में कुछ काम धन बल से होते हैं। आपके ही जीवन में कई काम ऐसे हैं जो पैसे से होते हैं। जीवन में कुछ काम धन बल से होते हैं, कुछ काम देह बल से होते हैं, कुछ काम बुद्धि बल से हो जाते हैं और कुछ काम आपके यश बल से हो जाते हैं। यश बल से कई लोग कहते हैं कि आपका नाम ले लिया काम हो गया। हाँ? उस ऑफिस में गए थे और बता दिया मेरे मामा फला है, मेरा काम फट से हो गया। यश बल से काम हो जाता है, यशा बल से। लेकिन मुझे जो खास बात कहनी है, कुछ काम धन बल से, कुछ काम बुद्धि बल से, कुछ काम देह बल से, कुछ काम यश बल से, लेकिन हरि कथा की प्राप्ति जो हो रही है ये आपके किसी बल से नहीं हो रही है, ये केवल और केवल भगवान की कृपा के बल से होती, कृपा बल से प्राप्त होती है। तो भगवान की बहुत कृपा है हम सबके ऊपर। जन्म जन्मांतर का भाग्योदयन, भाग्य जागा है जब हम लोग कथा सुनने बैठे हैं, वही भागवत सुनने बैठे हैं, पितृपक्ष में सुनने बैठे हैं। देखो, अच्छा मकान हो, 2 बेटे हों, दोनों की नौकरी हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा व्यवसाय हो, ये कृपा है, भगवान की कृपा है। ध्यान देकर सुनेगा। लेकिन जो अध्यात्म पथ का पथिक हो जाए, जिसका मन धर्म कर्म लगना शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर फिर कृपा नहीं है, अति कृपा होती, अति कृपा। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा, छोटी मोटी कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अध्यात्म मार्ग पर उसी का पांव पड़ता है जिसके ऊपर अति हरि कृपा होती। और एक बात कहूँ ना भाई बहनों, कोई भी आध्यात्मिक कार्य 3 चीज़ों के संगम से पूर्ण होता है। अगर आपके जीवन में कोई धार्मिक काम पूरा हुआ है, आध्यात्मिक काम कोई संपन्न हुआ है, तो उसको खाली अपने ऊपर मत लेना कि मैंने सब ढेर कर दिया। 3 चीज़ों के संगम से पूरा होता है। कौन कौन? पहली चीज़ है संकल्प, संकल्प। दूसरी चीज़ है संकल्प प्लस संकल्प की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ, ठीक है ना, और प्लस अनुग्रह माने उसकी कृपा, इज इक्वल टू सफलता। तब संपन्न होता है आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य। कितना भी संकल्प आपका बढ़िया हो और कितना आपने पुरुषार्थ और अर्थ खर्च किया हो, उसकी कृपा ना हो तो धार्मिक काम पहली बात करोगे नहीं, मन में नहीं आएगा, और मन में आएगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो सकता है बिना कृपा के।
तो कृपा का फल भगवत कार्य होता है। कृपा का फल ये सब नहीं है जो हम सब माने बैठे हैं। जो हम सब माने बैठे हैं कि भगवान की कृपा है तो मकान हो गया, कृपा है तो 2 बेटे हैं, कृपा है तो, ये सब कृपा का फल नहीं है जी। ये सब किसी और के कार्य क्षेत्र में आते हैं। विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, मकान दुकान बीवी बच्चा नौकरी व्यवसाय, ये सब कृपा का फल नहीं है। ये सब विधि हाथ, ये दूसरा डिपार्टमेंट है जी, दूसरा डिपार्टमेंट है। हरि कृपा से केवल और केवल एक चीज़ मिलती है और उस चीज़ का नाम है सत्संग, हरि कथा। तो आइए कथा में प्रवेश करें। देर वैसे भी आज बहुत हो गई है। तो सबसे पहले प्रवेश करने से पहले भागवत शब्द के अर्थ पर ध्यान दे लें। जो कथा सुनने बैठे हैं, भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है। भागवत माने खाली स्टोरी नहीं, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा प्लस ग प्लस व और प्लस त इज इक्वल टू भागवत। इन चारों अक्षरों का बहुत प्यारा अर्थ है, जरा ध्यान दे के सुनना है इसको। भा माने होता है भाव भक्ति प्रकाशते। जो कथा सुनते 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 हमारे अंदर भक्ति भाव का प्रकाश हो जाए, भक्ति से हम भर जाएं, उसका नाम होता है भा। भा जो भक्ति से भर दे, भक्ति भाव जगा दे हमारे अंदर, उसको भा कहते हैं। लेकिन भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो लिखा है लौल्य मात्रमपि मूल्यम। इसका मूल्य होता है एक। भागवत सुनते सुनते अगर भक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा हो तो उसका एक मूल्य देना होगा आपको। यहाँ आने के बाद, कथा सुनने के बाद उसका मूल्य क्या है, लौल्य मात्रम अपि मूल्यम। 1100 रुपया 500 रुपया नहीं, लौल्य मात्रम अपि मूल्यम, भक्ति का मूल्य है। यहाँ से भक्ति मिलेगी भागवत से, लेकिन एक मूल्य देके मिलेगी, लौल्य मात्रम। लौल्य माने क्या होता है, उत्कंठा। उत्कंठा, आप यहाँ थोड़ी उत्कंठा लेके आओ। उत्कंठा लेके आओगे तो आपको भक्ति की प्राप्ति यहाँ से होगी। अब भक्ति मिल जाए तो क्या नहीं मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपने गीता में सुना था पहले दूसरे अध्याय में कि जब अर्जुन और दुर्योधन गए कृष्ण के पास मांगने सहायता, महाभारत के पहले, तो कृष्ण की सेना एक ओर रही और कृष्ण एक ओर रहे। तो दुर्योधन तो सेना ले गया और अर्जुन कृष्ण को लेके आ गए। कृष्ण को केवल मांग लाया वहाँ से, अकेला कृष्ण, निहत्था कृष्ण। और जब अर्जुन भगवान को मांग के लाए, अकेले भगवान को, तो लिखा है कुंती जब देखी है कि हमारा बेटा भगवान को मांग के लाया है, तो कुंती ने दौड़ के अर्जुन को प्रणाम किया, अपने बेटे को, अर्जुन के चरण छुए। तो किसी ने कहा माता जी क्या करती हो, माँ होकर बेटे को प्रणाम किया तुमने, तुम्हारा बेटा अर्जुन, इसको प्रणाम कर रही हो। तो कुंती ने कहा नहीं, बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं बेटे के निर्णय को प्रणाम कर रही हूँ, इसके फैसले को प्रणाम कर रही हूँ। अगर ये सेना मान के लाता भगवान की तो मैं इसके 2 तमाचे लगाती गाल पर खींच कर, तो ये क्या मांग लाया। लेकिन इसने तो वो मांग लिया है, ये सीधे भगवान को ही मांग के ले आया। तो भक्ति हमको सीधे भगवान से मिला देती है। और वो भक्ति कहाँ से मिलेगी, भागवत का भा इसी बात का प्रतीक है। भाव भक्ति ही प्रकाशित है। दूसरा अक्षर है ग, भागवत का। ग माने होता है ज्ञान, ग से ज्ञान, ग से गधा नहीं, ग से ज्ञान। भागवत हमको ज्ञान देती है और ज्ञान की प्राप्ति की शर्त क्या है, जिज्ञासा। भागवत ज्ञान देती है लेकिन शर्त है उसको पाने की, जिज्ञासा लेके आना पड़ेगा। जो जिज्ञास होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान माने क्या होता है जी, ज्ञान शब्द की वैसे तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको बताऊं 1-2 लाइन में है केवल। ज्ञान माने होता है आत्म परिचय। ज्ञान माने कुछ और नहीं, आत्म परिचय। आत्म परिचय माने अपने को जानना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बस ये जान जाओ आप ज्ञानी हो गए। एक बड़े प्यारे संत हुए हैं रमण महर्षि, उनका एक मंत्र था, हु एम आई, हु एम आई। दिन रात माला लेकर के एक ही मंत्र का जाप करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जिस दिन हम जान पाए कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपका इस संसार में आना सफल हो जाएगा और आपका सब जानना पूरा हो जाएगा, सब जानना। तो ज्ञान माने अपने को जानना। ज्ञान की दूसरी परिभाषा है ज्ञान मान जहाँ एको नाही, जिसके जीवन में एक भी अभिमान नहीं बचा है वो ज्ञानी। अभिमान मुक्त जीवन, वो ज्ञान की परिभाषा है। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा,
भागवत का ग, इसी बात का परिचय। भाग, तीसरा अक्षर है व माने होता है वैराग्य, व से वैराग्य, और वैराग्य मिलता है अनुभूति से। ये कथा आपको अनुभूति कराएगी, ये 8 दिनों में आपको अनुभव कराएगी कि ये संसार क्या है, क्या है जिसको अपना माने बैठे हो, क्या है। अनुभूति हो जाए तो वैराग्य हो जाता है। अंतः मुक्ति का नाम वैराग्य होता है। छोड़ना कुछ नहीं है। जनक परम वैरागी कहते हैं, रहे कहावत परम विरागी। और जनक छोड़े कुछ नहीं थे, न बीवी छोड़े थे, न बच्चा छोड़े थे, न परिवार छोड़े थे, सब था उनके पास। लेकिन रहे कहावत परम विरागी, तो वैराग का मतलब हाथों से कुछ नहीं छोड़ना है, अंतः मुक्ति हो जाए, अंदर से हम मुक्त हो जाएं, अंदर से पक्का कर लें कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कुछ नहीं। मुक्ति, वैराग्य इसको कहते हैं, अंतः मुक्ति। और चौथा अक्षर है त, और ता माने होता है त्याग। भागवत त्याग सिखाती है, और त्याग जो होता है वह संकल्प से होता है। त्याग पाने का उपाय क्या है? त्याग करने का उपाय क्या है? संकल्प। ये किसी को सुरती छोड़नी है, गुटखा छोड़ना है, शराब छोड़नी है, तो उसका कोई मंत्र नहीं है जी, ये मंत्र कोई पढ़ दे तो हमारी दारू छूट जाए। उसके लिए संकल्प करना पड़ता है अंदर से। संकल्प करो तो बहुत कुछ जिंदगी में त्याग सकते हो। लेकिन भागवत जिस त्याग की बात करती है वो क्या त्याग, कौन सा त्याग? तो भागवत क्या त्यागने की बात करती है? भागवत कहती है तजो मन हरि विमुखन को संग। अगर त्यागना ही है तो जो हरि विमुख है उनका संग छोड़ दो। जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताह। सुरती छोड़ दी तो मैं ये नहीं कहता हूँ कोई खाए, लेकिन सुरती का त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। गुटखा त्यागना, ये त्यागना चाहिए, ये भी त्यागना चाहिए, खाना अलाउ नहीं है, इससे कैंसर होता है। लेकिन त्यागना ही है तो क्या त्यागा जाए? जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जिसको राम जी से प्रेम नहीं है, जानकी जी से प्रेम नहीं है, कन्हैया से प्रेम नहीं है, उस आदमी का त्याग कर दो, उसका संग त्याग कर दो, चाहे वो कितना सगा आपका क्यों ना हो, कितना क्लोज क्यों ना हो। तो भागवत का ये 4 अक्षर का जो शब्द है भागवत, इसके ये अक्षर हैं। भा से भक्ति भाव जगाने वाली, ग माने ज्ञान देने वाली, वा माने वैराग्य सिखाने वाली, और त्या माने त्याग का संकल्प जगाने वाली जो कथा है उसका नाम है भागवत। भागवत का एक अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम। भागवत माने जिसको स्वयं भगवान ने कहा हो। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। भगवता प्रोक्तम, जिसको स्वयं भगवान ने अपने मुंह से कहा हो उसको भागवत कहते हैं। और आपको पता है भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी सबसे पहली भागवत। नारायण ने कही, ब्रह्मा ने सुनी पहली भागवत। फिर ब्रह्मा ने कही तो नारद जी ने सुनी, उनका बेटा नारद। तो नारद जी ने कही तो व्यास जी ने सुनी। फिर व्यास जी उसका विस्तार किए, तब सुखदेव जी ने सुनी, फिर परीक्षित ने सुनी, और फिर तो परंपरा चल पड़ी। फिर हम सब सुन रहे हैं। लेकिन पहली भागवत जो संसार में दुनिया में हुई थी, त्रिलोकी में, वो पहली भागवत तो भगवता प्रोक्तम, भगवान ने ही कही थी। और वास्तव में भाई बहनों, भागवत तो भगवान ही कह सकते हैं, भागवत इंसान नहीं कह सकता है। मंगलाचरण करते करते वक्ता विलीन हो जाता है। वो जब श्लोक 2-3 बोलते हैं हम लोग ना, श्लोक बोलते बोलते हम लोग खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो बोलना शुरू करता है वो तो भगवता ही प्रोक्तम कर सकते। इंसान के बस का नहीं है कि वो भागवत कह सके। भागवत का एक अर्थ और भी है। भागवत माने भक्तों की कथा। पूरी भागवत आप सुनेंगे 8 दिन में, अब से लेके और 12 तारीख तक, तो आप देखोगे कि भागवत में भगवान की कथाएं तो हैं ही हैं, लेकिन भागवत में भक्तों की कथाएं बहुत कस के हैं, बड़ी मात्रा में। भागवत भक्तों की कथाओं से पूरा अनुपूरित है। भगवान की कथा तो अनुपान है बीच बीच में खाली बस। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, सप्तम स्कंध आप सुनेंगे अभी। सप्तम स्कंध में कथा किसकी है? प्रहलाद जी की। कथा प्रहलाद जी की पूरी तरीके से है। वो कैसे पैदा हुए, कैसे पढ़ने गए, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। नरसिंह भगवान तो खाली ऐसे वो दवाई में वो अनुपान होता है ना, कि वो दूध से दवाई खा लेना, कि मट्ठा से खाना, कि पानी से खाना, अनुपान जैसा होता है। तो नरसिंह खंभा उम्भा फाड़ के निकल पड़े और 5 मिनट रहे और गए। तो कथा तो पूरे स्कंध में प्रहलाद जी की है।
लेकिन नरसिंह स्वामी तो खाली बीच में थोड़ा अनुपान के लिए आ गए। ऐसे ही कथा तो बलि की है, वामन तो बीच में आया, उसको ठग लिए थोड़ा सा। हाँ? कथा तो भक्तों की इसमें है, वास्तव में भगवान की लीलाएं तो अनुपान के रूप में बीच बीच में डाली गई खाली वैसे। तो जिस कथा में भक्तों के चरित्र हों उस कथा का नाम होता है भागवत। ऐसी भागवत कथा सदा सेव्या, सदा सेव्या। इसको एक दो बार नहीं, सदा सेव्या, इसको रोज सुनो, रोज सुनो। और ये कथा सुनोगे तो जानते हो क्या होगा? भागवत सुनोगे तो लिखा है भागवत में, आपके जीवन से 3 वस्तुएं ये कथा हर लेगी। अगर ठीक से आपने इसको सुना है 8 दिन तक, तो भागवत आपके जीवन से गारंटेड रूप से 3 चीजें हर लेती है। भागवत में लिखा है, शोक मोह भय आपहा, शोक मोह भय आपहा, अपहरण करने वाली 3 चीजों का जीवन से अपहरण कर लेती है कथाएं, शोक मोह और भय। अगर गहराई से देखो तो शोक का संबंध भूतकाल से होता है। शोक जो होता है अक्सर भूतकाल की बातों को लेकर के होता है, पास्ट टेंस की बातों को लेकर के। और शोक होगा तो फिर आनंद नहीं होगा आपके, जो ये पक्की बात, आनंद नहीं होगा। मोह का संबंध वर्तमान से होता है, वर्तमान चीज़ों से, मेरा मकान है, ये गाड़ी है, फलाना फलाना, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, मोह प्रेजेंट वस्तुओं का होता है। और भय जो होता है भविष्य का होता है, भय। ये तीनों शब्दों का 3 कालों से संबंध है। शोक पास्ट टेंस का, मोह प्रेजेंट टेंस का, और भय फ्यूचर टेंस का होता है। भय होगा तो शांति नहीं होगी जीवन में, फिर कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसका अगर कोई पाले बैठा है तो उसको शांति नहीं मिलने वाली। तो भागवत इन तीनों चीज़ों को हर लेती है। ऐसी भागवत कथा का शुभारंभ व्यास जी ने वंदना के एक श्लोक से किया है। जो पहला श्लोक भागवत की पोथी में है उसको हम लोग एक साथ बोलेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलो सब लोग। संस्कृत बोलना चाहिए, संस्कृत बोलने से वाणी पवित्र होती है। थोड़ा गलत ही बोलो लेकिन 2-4-10 श्लोक ऐसे याद कर लो। अपनी पूजा में संस्कृत भाषा के 2-4 श्लोक जरूर बोलने चाहिए, उससे हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। वंदे वाणी विनायको। तो पहला श्लोक भागवत का मेरे पीछे आप सब दोहराएं, मैं थोड़ा फोड़ फोड़ के बोलूँगा, आप सब बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। भागवत का शुभारंभ भगवान के नाम से हुआ है। सच्चिदानंद भगवान का नाम है। इस पहले श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है। हु इज भगवान, हु इज गॉड। और आप सब एक बात जान लो, किसी भी इंसान के चाहे भगवान के परिचय के 3 आयाम होते हैं, बेस। 3 बेसों पर हम किसी का परिचय पा सकते हैं, पूरा परिचय। पहला बेस होता है उसका रूप कैसा है। खाली भगवान की बात नहीं है, किसी का पूरा परिचय 3 बेसों से आप पा सकते हो, 3 आयामों से। पहला आयाम क्या है, उसका रूप कैसा है। तो भगवान का रूप कैसा है, तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप कैसा है, सच्चित और आनंद। ये परमात्मा के 3 रूप हैं, सच्चित और आनंद। सत माने क्या होता है, सत माने होता है शाश्वत। सत माने जो सदा से है और सदा रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, उसका नाम होता है सत। और वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, ब्रह्म सत्यम। बाकी जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो कल नहीं था और कल नहीं रहेगा, कल नहीं था और कल नहीं रहेगा। लेकिन जो सदा से है, सदा रहेगा, उसका नाम होता है सत। चित माने होता है चैतन्य। चित माने चैतन्य। हमारे आपके भीतर जो चैतन्यता है ना, वो वही उसका रूप है, उसी का रूप है। वही बोल रहा है, वही चल रहा है, वही सुन रहा है। वो निकल जाए तो ये ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, हाथ पांव कुछ नहीं कम पड़ेंगे, ये ऐसे रहेगा। लेकिन लोग बोलेंगे मिट्टी उठाओ, मिट्टी उठाओ, मिट्टी ले चलो, मिट्टी ये करो, मुट्ठी वो करो। तो कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन चल रहा है, कौन फिर रहा है? वो चैतन्य जो तत्व अंदर है,
उसी को चित कहते हैं। चित जो हमारे जड़त्व को मिटा के हमको चैतन्य बनाया हुआ है, वो निकल जाए तो हम फिर जड़ हैं, फिर जड़ है। तो चित। और तीसरा शब्द है आनंद, सच्चित आनंद। परमात्मा आनंद का सेंटर है, केंद्र। जैसे जल का केंद्र क्या है? समुद्र, ठीक है ना। जैसे प्रकाश का केंद्र क्या है? सूर्य। ये बिजली का केंद्र क्या है? सेक्टर 5 वाला पावर हाउस, ठीक है ना। ऐसे ही परमात्मा आनंद का केंद्र माना गया है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो सो सुख धाम, जो आनंद सिंधु, जैसे पानी का केंद्र समुद्र है, ऐसे आनंद का केंद्र है परमात्मा। तो सच्चित आनंद। वेद में थोड़ा सा गहरा वेद का विषय है, ध्यान देकर सुनिएगा। वेद में ईश्वर के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। वेदों में ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, मैंने गॉड के लिए, मालिक के लिए 3 वर्ड यूज किए गए हैं वेदों में। ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। वेद में उसके 3 नाम लिखे, ब्रह्मेति, परमात्मेति एंड भगवान। ब्रह्मेति माने वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, उसको सत माना गया, ब्रह्म सत्यम, ठीक है ना। लेकिन वही सत जब चित्त में जुड़ जाता है, जब सत में चित्त जुड़ जाता है, थोड़ा चेतनता आ जाती है उसमें, तो फिर वही परमात्मा कहलाता है। ब्रह्म माने बस वो है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कण कण में व्याप्त है, फला 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 है, बस वो है। वो था, है, रहेगा। लेकिन जब वो सत चित्त में जुड़ जाता है, थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो वो परमात्मा कहलाता है। लेकिन भगवान कब बनता है? वो जब सत, चित्त और आनंद तीनों तत्व एक में इकट्ठा होते हैं, तब उसका नाम होता है भगवान। खाली सत वो ब्रह्म, सत और चित्त का मिलन हो जाए तो परमात्मा, और सत, चित्त, आनंद तीनों मिल जाएं तो भगवान। इसलिए कृष्ण को भगवान कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो परिचय का पहला आयाम है रूप कैसा है, तो समझ गए, सच्चिदानंद रूपाय। अब परिचय का दूसरा आधार होता है कि उसकी सामर्थ्य क्या है, वो कर क्या सकता है, उसकी क्षमता क्या है। तो व्यास जी कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना, ये उसकी क्षमता है। घर नहीं, मकान नहीं, प्लाट नहीं, पूरे विश्व की उत्पत्ति, पूरे विश्व का पालन, और समय पूरा होने पर पूरे विश्व का संहार जो कर सकता है, ये उसकी क्षमता है, ये उसकी सामर्थ्य है। उसकी क्षमता का आकलन इससे हो जाता है कि वो क्या कर सकता है। उसका एक नाम है गॉड, परमात्मा का गॉड। मैंने कई बार कथाओं में कहा, गॉड के 3 अक्षर होते हैं, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर माने बनाने वाला, O फॉर ऑपरेटर माने चलाने वाला, और D फॉर डिस्ट्रॉयर माने समाप्त करने वाला, संहार करने वाला, ठीक है ना। तो GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों काम जो कर सकता है उसका नाम गॉड होता है, परमात्मा होता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और परिचय का तीसरा आयाम होता है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है ना। किसी कोई परिचय कोई पूछे तो हम ही किसी परिचय पाएँ तो पहला परिचय वो कैसा है, ठीक है ना, उसकी क्षमता क्या है। और फिर तीसरी बात हम जानना चाहते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं ठीक है, वो तुम लाट साहब हो गए, अपने घर के हो गए, हाँ? तुम DM साहब हो, MLA साहब मेरी भलाई से हो, तुम मेरा क्या काम कर सकते हो, मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तो भगवान का एक परिचय ये भी लोग जाना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या कर सकता है। तो व्यास जी बोले, तुम्हारे लिए तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे तीनों तापों का हरण, विनाश भगवान कर सकते हैं। विनाश माने विशेष नाश, खाली खाली ऊपर ऊपर नहीं करना। वी माने विशेष और नाश, विनाश। तापत्रय विनाशाय,
जो विशेष रूप से हमारे तीनों तापों को, विनाश माने होता है जड़ मूल से, जड़ मूल से। जैसे खेतों में घास काटी जाती है दो प्रकार से। हम लोग जब धान निराते थे बचपन में, जब निराई उराई करते थे तो खुरपी लेके जाएं धान में और छील डालें ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, और 3 दिन बाद जाओ फिर निकला पड़ाओ, फिर निकला पड़ाओ। चतुर किसान क्या करते हैं, जब पानी गिरता है, जब खेत में पानी भरता है, तो जाके वो घास को ऐसे नोच लेते हैं जड़ से और उसकी जड़ सहित निकाल लाते हैं, फिर नहीं पैदा होती है। तो नाश माने छीलना ऊपर ऊपर, लेकिन विनाश माने जड़ें उखाड़ लेना, जड़ से नोच लेना। तो तापत्रय विनाशाय, जो हमारे तीनों तापों का विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए। 3 ताप हैं, आप जानते हो 3 ताप, तापत्रय, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप, ताप माने कष्ट, ठीक है ना, पीड़ा। ताप माने कष्ट होता है जिसमें हम तपते हैं, कष्ट पाते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। लेकिन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करना है तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें तो तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात और इस श्लोक में ध्यान देने वाली है, इस श्लोक में अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है, बल्कि लिखा है श्री कृष्णाय। श्री माने होता है राधा रानी, श्री, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री एंड कृष्णाय, अकेले कृष्ण को नहीं, राधा के सहित भगवान को प्रणाम करना है, राधा के सहित। जानते हैं क्यों? राधा भगवान की आत्मा है। सारे संसार को आनंद देता है कृष्ण, लेकिन जो कृष्ण को आनंद देती है वो राधा। सारे संसार का जो आधार है वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का जो आधार है वो राधा है। राधा कृष्णम आराधयति स राधा। सारा संसार कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन कृष्ण जिसकी आराधना करता है उसका नाम राधा है। तो उसके बिना श्याम आधे। मैंने कई बार एक कीर्तन आपको गवाई है, 2 लाइन गाओ, संगीत तो है नहीं। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, पूरी भागवत में राधा जी का स्पष्ट नाम कहीं पर नहीं आता है। पूरी कथा में बिल्कुल स्पष्ट खुला खुला राधा शब्द कहीं पर भी नहीं। अब यहाँ पर भी देखो राधा का नाम है, लेकिन श्री, श्री के रूप में श्री कृष्णा है। ऐसे गुप्त गुप्त रूपों में, छिपे छिपे शब्दों में राधा जी का नाम है, विशेष गोपी ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, लेकिन साफ साफ राधा नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, भागवत में राधा का नाम न होने के कुछ कारण है। भागवत राधामय है। भागवत माने जब कृष्णमय है तो राधामय है, लेकिन राधा का नाम क्यों नहीं भागवत में राधा जी का है, इसके कुछ कारण हैं, संतों ने बताए हैं। आप सब ध्यान देकर सुनो। पहली बात, पहला कारण राधा का नाम न होने का, राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो ये कथा बाँच रहे हैं, जो सुखदेव जी, उसकी गुरु है राधा रानी। और शास्त्र कहता है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में नहीं कहना चाहिए, पाप लगता है। बंद बंद भले कुछ कह दो, लेकिन स्पष्ट गुरु का नाम लेना मना किया गया शास्त्रों में। तो अब सुखदेव जी चूँकि कथा पूरी बाँचे हैं, ये तो राधा गुरु है, कैसे नाम लें उसका, इसलिए भागवत में राधा का नाम स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं आया। दूसरा कारण, सुखदेव जी की एक प्रॉब्लम थी। राधा जी का नाम लेते ही सुखदेव जी 6 महीने की समाधि में डूब जाते थे।
राधा बोले, मुंह से राधा निकला कि सुखदेव जी 6 महीने समाधि में गए। और परीक्षित जी के लिए आए थे, उसके पास समय है मात्र 7 दिन का, 7 दिन में उसका उद्धार करना है। तो वही वो थोड़ा सावधान है कि अगर मैंने राधा बोल दिया धोखे में भी, तो मैं तो गया 6 मंथ के लिए, और इसके पास 7 दिन, तो इसका उद्धार बेचारे कैसे होगा। जैसे सुखदेव जी जानबूझ के राधा नाम कहीं पर नहीं बोले। और तीसरी चीज, राधा इतनी ऊंचाई पर है, इतनी हाइट है राधा के उसमें है चरित्र में। अब जो कोई चीज बहुत ऊंचाई पर हो तो उसका नाम लेना संभव नहीं होता है ना। राधा जी इतनी, आप सोचो, जिसके पांव स्वयं भगवान दबाते हो, जिसके चरणों की सेवा स्वयं नारायण करते हो, भगवान करते हो, उसकी ऊंचाई की जरा आप कल्पना करो मन में। हाँ? तो सुखदेव जी इसलिए उसका नाम नहीं ले पाए। राधा का भागवत में कहीं पर भी नाम नहीं है। इसके बाद में भागवत के जो वक्ता हैं सुखदेव जी, उनको प्रणाम किया गया है एक श्लोक में, उनको प्रणाम करिए आप सब लोग। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। उनका परिचय देते हुए सुखदेव जी कैसे हैं, तो लिखा है यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए थे। जन्म लेते माने गर्भ से बाहर आए, यम प्रव्रजंत, और पैदा होते ही जो संन्यास ले लिए थे, घूमना शुरू कर दिया था। परिव्राजक माने घूमने वाला, घूमने वाला, कहीं बैठते नहीं थे, टिकते नहीं थे, कोई आश्रम बना के कुंडली नहीं मारते थे, बस घूमते रहते थे। एक गाय दुहने के समय भर तक कहीं ठहरते थे भिक्षा पाने के लिए, बस आगे बढ़ जाते थे, गोदोहन काल तक केवल। सुखदेव जी बस प्रव्रजंत थे, वो घूमने वाले बाबा थे वो। लेकिन घूमते किसके लिए थे? प्रभु के लिए। ध्यान देना, माया के इशारे पर जो नाचे वो जीवात्मा, ध्यान दे के सुनिएगा शब्दों को, माया के इशारे पर जो घूमे नाचे वो जीवात्मा, माया को जो नचाए वो परमात्मा। मगर जो माया से निर्लिप्त रहे, घूमे घूमे लेकिन माया से बिल्कुल बचा रहे, वो महात्मा कहलाता है। साधु और संसारी में एक अंतर होता है भाई बहनों, साधु और संसारी में। साधु का तन तो घूमता रहता है, यम प्रव्रजंत, लेकिन साधु का मन स्थिर रहता है। संसारी इसके अपोजिट होता है, इसका विलोम जस्ट। संसारी का तन तो बिस्तरे पर होता है, तन लेटा होता है बिस्तरे पर चुपचाप, लेकिन मन उसका मन घूमा करता है दिन रात। साधु का तन घूमा करता है, मन टिका रहता है, और संसारी का मन तन टिक जाता है बेड पर, लेकिन उसका मन रात भर घूमा करता है, रात भर। तो सुखदेव जी यम प्रव्रजंत। एक बात और जान लीजिए सुखदेव जी के बारे में, सुखदेव जी ने कोई संस्कार नहीं कराया था, नाल भी नहीं कटाए थे। एक नाला छेदन संस्कार होता वो भी नहीं कराया था। पैदा हुए, नार वार को हाथ में लिया, बिना कोई संस्कार कराए ऐसे ही निकल गए थे। संस्कार क्यों नहीं कराया सुखदेव जी ने? इसका कारण है क्योंकि जहाँ विकार होते हैं वहाँ संस्कार की जरूरत होती है, ठीक है ना। जहाँ जन्मों जन्मों के विकार हैं उनकी शुद्धि के लिए संस्कार होना जरूरी होता है। लेकिन सुखदेव जी में जब कोई विकार ही नहीं है, भाई खुला खुला सा सूत्र है, कपड़ा मैला हो तो धोने की जरूरत है ना। और कपड़ा बढ़िया लॉन्ड्री का प्रेस कराया और झिल्ली में पैक रखा हो, अखबार में बांधा हुआ, तो उसको धोने की कौन जरूरत पड़ी? तो धुलाई उसकी होती है जिसके विकार, मैला होता है जो, जिसके विकार हैं जन्मों के, उसके संस्कार होते हैं। और जिसका कोई विकार ही नहीं, जो शंकर जी का अवतार है, तो उसके कौन से संस्कार जरूरत है? तो महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए भागवत का शुभारंभ हुआ। आप सब लोग 2 लाइन गाओ और सुखदेव जी को आप भी प्रणाम कर लो। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुना,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। और इसके बाद नैमिषारण्य की पावन धरा से भागवत का शुभारंभ हुआ है। नैमिषारण्य तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि नैमिष क्षेत्र में आते हैं, हम लोग नैमिष क्षेत्र में आते हैं। निमसार का परिचय आपको मालूम है? नैमिष वो धरती है जहाँ विराजमान होकर भारत के महात्माओं ने सनातन धारा को एक नया दृष्टिकोण दिया है। वो खाली तीर्थ ही नहीं है, वो खाली वो जैसे हरिद्वार और काशी मथुरा ऐसे नहीं है। वहाँ इकट्ठा होकर 88,000 महात्माओं ने सनातन संस्कृति को एक नया दृष्टिकोण दिया है। वहाँ चिंतन हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े सत्र हुए हैं, महात्माओं की चिंतन हुआ। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक धारा को एक नया मोड़ देने के लिए ऋषियों का सत्र जहाँ बैठता था, उस धरती का नाम है नैमिषारण्य। खाली चक्रतीर्थ नहीं, ललिता मैया नहीं, जहाँ ऋषि लोग भारत को बचाने के लिए, भारत की सभ्यता को बचाने के लिए, भारत के प्राणियों के कल्याण के लिए जहाँ चिंतन शिविर करते थे, उसका नाम नैमिषारण्य है। तो आज के करीब 5,000 साल पहले घटना है ये। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का एक विशाल ज्ञान सत्र चला। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत। ये श्लोक है, इसमें निमसार की धरती से कथा शुरू होने चल रही है। इस श्लोक में कथावाचक और श्रोता, माने कथावाचक कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, दोनों के लक्षण बताए गए इस एक श्लोक में। जरा ध्यान दे के सुन लो। कथावाचक कैसा होना चाहिए, लिखा है महामतिम। महामतिम कथावाचक का परिचय। महामतिम माने विशाल मति वाला, विशाल बुद्धि वाला, अथवा जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो गया। महा माने परमात्मा और मतिम माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि महा माने विशाल हो अथवा जिसकी बुद्धि में महा माने परमात्मा प्रतिष्ठित हो गया, उसको बोलते हैं महामतिम। कथावाचक का परिचय। और श्रोता कैसे होने चाहिए, तो व्यास जी कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशला। कथामृत रसास्वाद कुशला, जो कथामृत रसास्वाद करने में कुशल हो, कथा सुनने में कुशल। अच्छा, कथा सुनने में कुशल कौन माना जाएगा? ध्यान देकर सुनेगा। विद्वान होकर भी जो अनभिज्ञ बनकर कथा सुने, सब कुछ जानता हो, आचार्य हो, शास्त्री हो, परम विद्वान हो, लेकिन जब कथा सुनने बैठे बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठे, अनभिज्ञ बन के बैठे, वो कथा सुनने की कुशलता है, वो कथा सुन पाता है। और जो व्यास गद्दी के सामने बैठा कहीं भी एनीवेयर, अरे हम आ गए हैं, बाकी हम जानते हो कौन है हम, तो बैठा रहेगा, लेकिन वो खाली कुतर्क करता रहेगा मन ही मन में। कुतर्क करेगा, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम बोल लेते हैं, फिर वो कुछ सुन नहीं पाएगा। तो कथा अमृत रसा स्वाद कुशला माने कि विद्वान होकर भी जो अनभिज्ञ बन के कथा सुनता है, वो कथा अमृत रसा स्वाद कुशल है। तो नैमिष की पावन धरा है। सौनक आदि 88,000 महात्मा इकट्ठा हैं। सूत जी महाराज की संगत मिली है। तमाम कथाएं हो चुकी हैं। कई वर्षों का वो सत्र चला था, वर्षों का था। शिव पुराण, देवी पुराण, फला पुराण, महाभारत, गीता सब हो चुका था। कई कथाएं हो चुकी थी। अब जब कई कथाएं हो गई और कलयुग भी शुरू हो गया था, उस समय द्वापर खत्म हो गया था, तो सौनक जी खड़े हुए। जब कई कथाएं, कई पुराणें पूरी हो गई, बरसों चलाओ ज्ञान यज्ञ, तो सौनक जी खड़े हुए, कहा सूत जी एक बात पूछूं, एक बात कहूं। कहा क्या? का कलयुग आने वाला है महाराज। अब कलयुग के लोगों के पास, जैसे हम लोग तो ऋषि मुनि हैं, बैठे हैं हजारों साल से कथा सुन रहे हैं, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, कोई काम ही नहीं अपने पास के अलावा, भंडारा मिल जाता है और कथा सुन लेते हैं, बस भंडारा और कथा। लेकिन कलयुग के प्राणी थोड़ा मशीनरी जैसे होंगे, सबका टाइम फिक्स होगा, इतने बजे ऑफिस जाना, इतने बजे चाय पीना, सबका टाइम फिक्स होगा। ऐसे में ये लोग इतने ग्रंथ सुन पाएंगे कलयुग के लोग, जो हमको ये 50 कथाएं सुना चुके हो 2-4 सालों में, इतने कलयुग के प्राणी सुन पाएंगे? इनके पास समय कहाँ होगा सुनने का? एक बात कहूँ ना मित्रों, एक संत बोल रहे थे, वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी मगर समय सबके पास होता था। समझ, ध्यान देना, घड़ी एक आध के पास होती थी लेकिन समय सबके पास होता था। अब घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं बचा है। घड़ी सबके पास है,
समय किसी के पास अब नहीं है। लोगों से पूछो क्या हाल, अरे महाराज मरे का मौका नहीं है, मरे का मौका नहीं है। तो कलयुग के प्राणी समय का अभाव होगा इनके पास, तो कम समय में सारी कथाओं का सार सुन लें, जिससे उनका कल्याण भी हो जाए, और समय तो कम होगा ही मनुष्यों के पास। तो मैं चाहता हूँ कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे हो, इसके लिए सारी कथाओं का सार, एक कोई कथा ऐसी सुना दो हमें सारी कथाओं का सार मिल जाए। देखो यह एक बात गहराई से दिखेगा, ऋषि मुनियों को हमारे कल्याण की चिंता लगी हुई है। कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। अब विडंबना क्या है, गहराई से दिखेगा, हमको आपको हमारे कल्याण की चिंता नहीं। अगर गहराई से देखा जाए तो हमको आपको हमारे कल्याण की चिंता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन संतों को हमारे कल्याण की चिंता है, इनका कल्याण कैसे हो, इनका भला कैसे हो, भवसागर से पार कैसे जाएंगे। वो दिन रात यही सोचा करते हैं कि प्राणी का कल्याण कैसे हो। फिर सौनक जी ने यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी के सामने, और मैं कहूँ ना पूरी भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में हुई। 6 प्रश्न पूछे नीमसार की धरती पर। क्वेश्चन नंबर 1, पूरी भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है। समस्त कथाओं का सार क्या है। सारी कथाएं निचोड़ ली जाएं और एक गिलास जूस बनाया जाए, तो सारी कथाओं का सार क्या है, इसको सुनना। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नंबर 2, दूसरा सवाल, श्रेय क्या है, माने कल्याण किसको कहते हैं, कल्याण कैसे हो। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा, श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है, माने श्रेय माने कल्याण, कल्याण की प्राप्ति का साधन क्या है, और खास करके कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तीसरा सवाल पूछा। चौथा सवाल पूछा, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या होता है, कारण भगवान का अवतार संसार में क्यों होता है। 4 सवाल। 5वां सवाल पूछा, भगवान के कौन कौन से अवतार संसार में हो चुके हैं और उन्होंने उस अवतार में क्या क्या चरित्र किए। जिसे रामायण में एक ही अवतार कथा है, ठीक है ना, एक अवतार की, लेकिन भागवत ऐसी कथा है कि भगवान के कौन कौन से अवतार अब तक संसार में हो चुके हैं और उन्होंने उस अवतार में कौन कौन लीलाएं किया है। सब अवतारों की कथा आती, सब अवतारों। रामायण में नरसिंह अवतार नहीं है, इसमें है, इसमें रामायण में वामन है, नहीं है, मत्स्य भगवान है, नहीं है, नहीं है, इसमें सब भगवानों की कथा है, सारे अवतारों की। और छठा सवाल पूछा अंत में कि भगवान जब स्वधाम पधारते हैं, माने लीला उनकी पूरी हो जाती है, और जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तब धर्मम कम शरणम व्रजः, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। फिर धर्म को मार्गदर्शन कौन करता है, फिर धर्म की रक्षा फिर कौन करता है भगवान जाने बाद में। भगवान तो निकल लिए, फिर धर्म कौन बचाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। 6 सवाल पूछे, इन्हीं के उत्तर में भागवत हुई है। अब मैं एक बात कहूँ ना, प्रश्न से ही शास्त्र का शुभारंभ होता है। रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे आप किसी भी पुराण को उठा के देख लो, प्रश्न से शुरू होता है। प्रश्न पूछना माने होता है अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना। मैं जब कोई सवाल पूछता है किसी से, जैसे आप ही मेरे पास आओ और कोई प्रश्न लेके आओ, तो प्रश्न पूछना का अर्थ क्या हुआ कि आप अपने को अज्ञानी मानते हो मेरी अपेक्षा, तभी तो मेरे पास आए। तो प्रश्न पूछना माने अपनी अज्ञानता को स्वीकारना, ठीक है। और जब हम अज्ञानी बनकर किसी महापुरुष के पास जाते हैं तब किसी सदग्रंथ का प्राकट्य हो जाता है। कभी शिवपुराण निकल पड़ती है, कभी भागवत निकल पड़ती है, कभी कोई निकल पड़ता है, लेकिन शर्त है कि अज्ञानी बन के जाओ, तब काम चलेगा, ठीक है। तो सौनक जी ने 6 सवाल पूछे। पहला सवाल था सारी कथाओं का सार क्या है, तो सूत जी बोले, प्रीति ही सौनक चित्ते ते हितो वच्मि विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सारे शास्त्रों का निचोड़, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, एक ही कथा है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, भागवत महापुराण। सारी कथाओं को निचोड़ के जो एक गिलास जूस निकाला गया है, उस जूस का नाम है भागवत महापुराण। भागवत ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद कुछ और सुनना बाकी ही नहीं रह जाता है। सब कथाएं उसमें
पूरी हो जाती है सारी कथाएं। भागवत में रामायण भी आती है, रामायण भी इसमें, रामायण में भागवत नहीं है, भागवत में रामायण भी है, सारी कथाओं का निचोड़। और इतना ही नहीं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे, ये मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। ध्यान देकर सुनेगा, ये मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। और यदि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो मनुष्य के जीवन के सारे भय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सारे भयों के पीछे मौत का ही भय छिपा होता, सारे डरों के पीछे। भूत को क्यों डरते हैं? मौत का डर है तभी भूत को डरते हैं। बीमारी क्यों डर रहे हैं? कोरोना का डर क्यों घुसा हुआ है? सबके पीछे मौत का भय छिपा हुआ है। और मृत्यु का भय मिट जाए तो जीवन के लगभग लगभग सारे भय समाप्त हो जाते हैं। भागवत काल व्याल का त्रास निर्णास कर देती है। इसका उदाहरण है परीक्षित। परीक्षित को मौत का श्राप मिला था और भागवत सुनते सुनते, अभी सुनेंगे आप, 8वें दिन परीक्षित के अंदर से मौत का भय खत्म हो गया था। कबीरदास जी का मौत का भय खत्म हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब मौत आए, कब मौत आए, कब मरी हूँ और कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद, कब ये घड़ा फूटे और कब ये बिंदु सिंधु में समा जाए। मौत का भय खत्म हो जाए तो जिंदगी के लगभग लगभग सारे भय खत्म हो जाते हैं। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस समय परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी विराजमान हुए थे, तो बस कथा शुरू होने जा रही थी, तब की बात, मैं भी वहीं था। सूत जी बोल रहे हैं, नीम सार की धरती पर सूत जी करें, सौनक जी सुन रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, जिसमें परीक्षित जी के लिए कथा सुखदेव जी कहने आए थे और कथा बिल्कुल शुरू होने को थी, मैं भी वहाँ था, उसी मीटिंग में था, श्रोताओं के रूप में बैठा हुआ था। तो सुखदेव जी विराजमान हुए, कथा शुरू होने के ठीक पहले वहाँ एक विमान उतरा, स्वर्ग से आया विमान। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुख जी विराजमान ही हुए थे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवास्तत्र समागमन, देवता लोग विमान में बैठ के वहाँ उतरे। और देवताओं ने कहा, सुखदेव जी, हम लोग ये अमृत लाए हैं, इसे पिला दो और परीक्षित जी को अमर कर दो, और इसके बदले में कथा जो इनको देने आए हो ये हम सबको सुना दो। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, इस अमृत को ले लो, इसके बदले में कथा अमृतम भागवतामृतम हमको पीना है, हम सबको पिला दो। अब जरा आप सोचो एक मिनट के लिए, इतना कीमती अमृत देकर, इतना कीमती अमृत तत्व है वो, कोई वो बिस्लेरी बोतल नहीं, अमृत है वो, उसको दे के देवता भागवत मांग रहे हैं, तो भागवत कितनी कीमती होगी, सोचिए सोचिए। इतना कीमती तत्व दे करके देवता भागवत मांग रहे हैं कि सब ले लो, मुझको दे दो भागवत, तो भागवत कितनी कीमती होगी। जब सुखदेव जी ने देखा कि ये लोग सौदा कर रहे हैं कि ले लो दे दो, तो सुखदेव जी देवताओं को डांटे, सौदा करने आए हो, दुकानदारी करने आए हो कि ले लो दे दो? कान खोल के सुनो देवताओं, कथा का सौदा नहीं होता है, कथा का श्रवण होता है, सौदा नहीं। कथा का सौदा कथा का अपमान है। जो कथाओं की बिक्री कर नीलामी करते हैं कि इतना लेंगे तब कथा सुनाएंगे, वो सब कथा का अपमान कर रहे हैं। जो कथा के अर्थ पर नहीं, ध्यान देकर सुनिएगा, जो भागवत के अर्थ पर नहीं, जो भागवत से अर्थ पर ध्यान देते हैं। अब थोड़ा अंतर आ गया, भागवत के अर्थ पर नहीं, जो भागवत से अर्निंग कितनी होगी हमको एक कथा से, उस पर जो ध्यान दे रहे हैं वो एक कथा का अपमान कर रहे हैं। हमारा इतिहास गवाह है हमारे भारत की धरती का कि हमारे यहाँ 3 चीज़ों की बिक्री की परंपरा ही नहीं थी। 3 चीज़ें हमारे यहाँ बिकती नहीं थी। 3 चीज़ें कौन कौन? ज्ञान, अन्न और औषधि। हमारी भारतीय परंपरा रही है प्राचीन काल की। ज्ञान की बिक्री, अन्न का विक्रय और औषधि का विक्रय हमारे यहाँ वर्जित था। लेकिन जब से ऐसा शुरू हुआ, कथाएं बिकनी शुरू हो गई, ज्ञान बिकना शुरू हुआ, तो लिखा भी है, कारिता कण लोभेन कथा सारम गतस्ततः। जब से लोगों ने कण लोभेन कथा करना शुरू कर दिया,
तब से कथा सारम गतस्ततः, तब से कथाओं का जो महत्व था, कथाओं की जो गरिमा थी, कथाओं का जो परिणाम था, वो सब गतस्ततः तब से खत्म हो गया। अब प्रोग्राम खाली होते हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं पार्क पार्क में, गली गली, अब तो बंद है इस समय कोरोना के कारण, लेकिन प्रोग्राम खाली चलते हैं, बाकी कथाओं का जो पैगाम था वो कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। आज तो सब बिक रहा है। एक बात और मैं कह दूं भाई बहनों, थोड़ा कड़वी है लेकिन बात कहूं, कथा व्यापार हो गई है, इसमें दोनों दोषी हैं। ध्यान देकर सुनेगा, कथा जो व्यापार हुई है इसमें दोनों दोषी हैं। आप खरीद रहे हो तो व्यास बिक रहे हैं, आप खरीद रहे हो। सेठ लोग बड़े बड़े बोली लगाते हैं जी, बोल लगा आप डेट दो बस, बोलो चेक, बोलो कितना काट दूं मैं आपको, बोलो क्या चाहिए, डेट निकालो खाली मेरे लिए बस। तो आप जब बोली लगा रहे हो तो उनको बिकने में क्या हर्ज है यार। दोनों दोषी हैं, खाली व्यास दोषी नहीं है, यजमान भी दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं। आप खरीद रहे हो तो व्यास बिक रहे हैं। प्रत्येक आयोजक संकल्प करे कि जो व्यास पैसा तय करेगा उसकी कथा हम नहीं कराएंगे, बस बंद हो जाएगी ये सब सिस्टम है। बिल्कुल संकल्प कर लें हर आयोजक मन में अपने कि जो व्यास पैसे का नाम ले लेगा, इतना हमको चाहिए, उसकी कथा हम नहीं कराएंगे, भले बिना कथा सुने रह जाएं। ये व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल तो यार सब बिक रहा है जी, सब दूल्हा बिक रहे हैं, दूल्हा बिक रहे हैं, आईपीएल में खिलाड़ी बिक रहे हैं, और फिर खबर छपती है कि फला खिलाड़ी इतने बिक गया, फला खिलाड़ी इतने बिक गया, सब बिक रहे हैं, सब बिकना। भाई बहन, तो सुखदेव जी ने पहले बहुत डांटा, कथा जीविका है नहीं है, कथा जीवन है, कथा साधन नहीं, कथा साधना है व्यासों के लिए। उसको साधन मत बनाओ कि वो कोई अर्निंग का जरिया है, साधना है हमारी। तो पहले तो डांटे, फिर कहा बहुत दूर से आए हो, एक काम करते हैं परीक्षित से पूछ लूँ, अगर परीक्षित जी राजी हो जाएं ये बदला करने के लिए तो मैं अमृत उनको पिला दूँ, कथा तुमको सुना दूँ। परीक्षित से बात कर लूँ पहले। तो परीक्षित से पूछा कि आपके सामने दोनों आइटम रखे हैं, कथा अमृत और अमृत, जल्दी तय करो क्या चाहिए, कथा अमृत की सुधा अमृत। तो परीक्षित जी ने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है, फैसला मैं करूँगा तब, पहले बताओ दोनों में अंतर क्या, अमृत पीऊँ तो क्या फल मिलेगा और कथा से क्या फल मिलेगा, अंतर बताओ पहले। तो सुखदेव जी ने कहा राजन कई अंतर हैं। पहला अंतर, अमृत से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, अमृत पियोगे तो लंबा जीवन आपका हो जाएगा, लेकिन कथा से दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। अंतर आ गया, दीर्घ जीवन और दिव्य जीवन। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि दीर्घ जीवन और दिव्य जीवन में श्रेष्ठ क्या है, लंबा जीवन और अच्छा जीवन, दोनों में अच्छा क्या है? तो उत्तर होगा, मेरे समझ से उत्तर ही होगा कि दीर्घ जीवन से बहुत अच्छा है दिव्य जीवन। कई महापुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं जो लंबा जीवन नहीं जी पाए। कई लोग, मैं नाम गिनाऊं, शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल केवल दुनिया में रहते, 32 वर्ष केवल संसार में रहते। विवेकानंद स्वामी जी कलकत्ता वाले, इनकी उम्र कितनी, 39 वर्ष केवल, 39 साल में इनका देहांत हो गया था। स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष में चले गए थे दुनिया से, 33 वर्ष की अवस्था में। लंबा जीवन नहीं जी पाए लोग, दिव्य जीवन जी गए, तो आज तक संसार में इनका नाम अमर है, आज तक चमक रहे हैं। व्यर्थ का लंबा जीवन जीने से छोटा सा सार्थक जीवन श्रेष्ठ है, छोटा सा दिव्य जीवन श्रेष्ठ है। तो अमृत का फल होता है दीर्घ जीवन और कथा का फल होता है दिव्य जीवन। एक और चीज़ सुन लो, अंतर, आप भी सुनते रहना सब लोग। अमृत अमरत्व प्रदान करता है, लेकिन कथा अभयत्व प्रदान करती है, अभयत्व। कथा अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, लेकिन कथा सुन के अभय हो जाओगे। अच्छा, अभयत्व ना हो तो अमरत्व किस काम का? अभयत्व ना हो तो इंद्र भी डरपोक है। इंद्र भी कोई तपस्या करने बैठ जाए तो कांप जाता है कि गद्दी छीनना चाहता है, रोज डर डर के जी रहा है, और डर गया समझो मर गया, वो कहे का अमर, कहे का अमर। तो अमृत अमरत्व देता है, लेकिन कथा अभयत्व देती है। और तीसरा अंतर है, अमृत से स्वर्ग मिलता है जहाँ पुण्य क्षीण होते हैं और फिर नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन कथा कलमशापहम, कथा इंसान के पाप हल लेती है। अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में पुण्य खत्म होंगे, फिर नीचे आना पड़ेगा।
क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। लेकिन कथा सुनने से कल्मषापहम, पापों को नष्ट करती है और भगवान से मिलाती है। तो अमृत का फल केवल स्वर्ग है, लेकिन कथा का फल परमात्मा है। अब बोलो क्या चाहिए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैं तो कथा ही सुनूंगा, मैं अमृत नहीं पीने वाला हूँ। परीक्षित ने दीर्घ जीवन नहीं चाहा भाई बहनों, परीक्षित ने दिव्य जीवन चाहा है। अपने एक शब्द है, आपने दीपावली में पढ़ा होगा, शुभ लाभ, सुना होगा कई बार, शुभ लाभ लिखते भी होंगे। शुभ लाभ माने क्या होता है? शुभ लाभ का अर्थ होता है जीवन में शुभ का सिलेक्शन, जीवन में शुभ का चुनाव किया जाए, यही परम लाभ है। शुभ का चुनाव करो। हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं लेकिन शुभ का चुनाव नहीं कर पाते। दो चीज़ें आपके सामने रखी जाएं, लाभ और शुभ, तो हम लाभ पर जाएंगे, शुभ पर नहीं जानेंगे। लेकिन परीक्षित जी को देखो, आगे लाभ भी रखा है, शुभ भी रखा है। अमृत लाभ है, कथा शुभ है, तो लाभ नहीं देखे, शुभ का चुनाव कर लिए। तो शुभ लाभ का अर्थ खाली मंत्र नहीं है, वो शुभ का चुनाव करो जीवन में, इसी का माने होता है शुभ लाभ। हम लोग 1 घंटे दुकान का नुकसान नहीं कर सकते हैं। परीक्षित जी अमृत को लात मार रहे हैं, परीक्षित जी अमृत का घड़ा ठुकरा दिए हैं, और हम लोग 1 घंटे का दुकान का नुकसान नहीं कर पाते। अरे जाना तो चाहते थे, वो दुकान का समय था। दुकान जो अमृत का भी त्याग कर सकता है वही कथा का पात्र है। हम लोग एक फ़ोन कॉल नहीं छोड़ पाते। फ़ोन कॉल एक, यहाँ तो नहीं लेकिन पंडालों में देखता हूँ, फ़ोन आ जाए तो लोग चिपटाते हैं कान में और कथा छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। रुको हम बाहर आ रहे हैं, बात करते हैं बाहर निकल करके, यहाँ बड़ा हल्ला है कथा का। हम कथा छोड़ देते हैं, काल नहीं छोड़ पाते। सोचो, वो अमृत छोड़ रहा है, वे काल नहीं छोड़ पाते। फिर कथा के पात्र कैसे हो पाएंगे? एक बात कहूँ, बुरा लगेगा सुनने में, अभी तो हम लोग, थोड़ा कड़वा है सेंटेंस लेकिन है सही, बहुत सही। अभी तो हम लोग कथा सुनने का पात्र बनने के लिए कथा सुन रहे हैं। अभी हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, अभी हम लोग कथा सुनने का पात्र बनने के लिए कथा सुन रहे हैं, कि हमारे में कथा सुनने की योग्यता आ जाए, पात्रता आ जाए। भागवत सुनी, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, और ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसी कौन सी चीज़ जगत में इवेंट हो गई है कि सांप काटने से मरा है, मुक्ति कैसे पा गया, वैकुंठ में कैसे आ गया। तो मालूम हुआ कि भागवत महापुराण सुने हैं ये, और भागवत जो सुन लेता है वो सीधे वैकुंठ ही आता है। वो सांप काटे चाहे कुछ काटे, उसको वैकुंठ ही आता है। ब्रह्मा जी का विधान है, ब्रह्मा जी के यहाँ संविधान में लिखा है कि इसकी मौत सांप काटने से होती, नरक को जाता है। ये ऊपर का विधान है। और ये सांप काटने से मरा है, वैकुंठ में खड़ा है। वही पूछा कौन सी चीज़ है, कौन बूटी खा के आया है, सांप काटा है, वैकुंठ कैसे आ गया? तो किसी ने कहा भागवत है, भागवत सुन के आए हैं। तो ब्रह्मा ने भागवत को तौला, एक तराजू बांधी और लिखा है भागवत में, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना अन्यजः। तराजू एक बांधा ब्रह्मा जी ने, और तराजू के एक पलड़े में जप तप यज्ञ दान जो कुछ साधन होते हैं मुक्ति के, वो सब एक और रखे एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में भागवत महापुराण की पोथी रखी। तो लिखा है भागवत रखते ही भागवत सब पर भारी पड़ गया, सब साधनों को लेके वो नीचे बैठ गया। अन्यान लघून जाता है गौरवेण इदम महत। इसकी महिमा देखिए भागवत की, कि जब तब पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब एक और रखे थे, सब साधन, और अन्यान लघून जाता है, वो सब के सब हल्के पड़ गए। गौरवेण इदम महत, भागवत सब पर भारी पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने भागवत को गोविंद का स्वरूप मान करके प्रणाम किया, और अपनी कलम मंगाई और भागवत के ऊपर अंकित किया, इदम मुक्ति शास्त्रम। ये खाली पोथी नहीं है, ये खाली कथा नहीं है, ये मुक्ति शास्त्र है। इसको जो सुनेगा तो वो तो तरेगा ही, उसके पितृ भी जहाँ कहीं होंगे वो भी सब मुक्ति पा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने इसका नाम रखा मुक्ति ग्रंथ। और इसके आगे भागवत के महात्म की 2 कथाएं आती हैं। अब हम लोग कल सुनेंगे, आज तो नहीं सुनेंगे, लेकिन थोड़ा बता दूँ मैं महात्म माने क्या होता है। महात्म सुनने से, भागवत का महात्म क्यों लिखा है उसके पहले, महात्म सुनने से किसी चीज़ का महत्व समझ में आता है। महात्मा माने जिसको सुनने से उस चीज़ का इम्पोर्टेंस हमारी समझ में आ जाए, ये चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण है। महात्म जानने के बाद किसी भी चीज़ में प्रीति हो जाती, किसी भी चीज़ में। एक विशेष बात
और भी मैं आपको बता दूं, भागवत का महात्म्य भागवत में नहीं गाया गया है, पद्म पुराण में गाया गया है। पद्म पुराण में आपने एक दोहा पढ़ा होगा, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। जो हीरा होता है ना, हीरा अपने मुख से कभी नहीं कहता मेरी कीमत इतनी है। भागवत हीरा है। हाँ, हीरा अपने मुंह से कब कह सकता है कि मेरा इतना कीमत मेरी। तो भागवत की महिमा भागवत में नहीं है, पद्म पुराण में। दीपक कभी नहीं बोलता है कि मेरा परिचय क्या है, हा? दीपक का प्रकाश ही उसका परिचय होता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ मत कहो, आपके अच्छे कर्म ही आपका परिचय कराएंगे, आपके अच्छे कर्म। ठीक है ना। जैसे मैं कथा कहता हूँ, मैं कहीं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ कोने, भारत के कोने कोने में, बताना नहीं पड़ता हमको कि हम कौन हैं। अरे अरे रमेश भाई जी आप, रमेश भाई जी आप, अब यहाँ, अब इत्थे। तो अब हमको बताना नहीं पड़ रहा कि हम क्या हैं, लेकिन वो सब जानते हैं। एक बात और मैं कह दूं, पद्म पुराण पहले लिखी गई, पहले। भागवत तो बहुत बाद की कथा है। पद्म पुराण उससे सैकड़ों साल पहले व्यास जी ने लिखी थी। पद्म पुराण सैकड़ों साल पहले। अब एक प्रश्न आता है कि पद्म पुराण जब भागवत के बहुत पहले लिखी गई है, और भागवत उसके सैकड़ों साल बाद लिखी गई है, तो पद्म पुराण में व्यास जी ने भागवत की महिमा क्यों लिखी और कैसे लिखी। इसका मतलब क्या है कि व्यास जी को लिखनी तो भागवत ही थी मुख्य रूप से। व्यास जी को लिखनी तो भागवत ही थी अपने हाथों से, लेकिन जैसे फल के पहले बीज बोना पड़ता है, फल तो बाद में मिलते हैं, बीज पहले जमीन डालना पड़ता है, ऐसे ही पद्म पुराण में भागवत की महिमा सैकड़ों साल पहले गा दिया था कि भागवत सुनने से ये होगा, भागवत सुनने से ये होगा। भागवत उसके बहुत बाद लिखी गई है। तो भागवत की महिमा हम लोग सुनेंगे, लेकिन वो अब हम लोग कल गाएंगे। आज पहला दिन है, हालांकि पहले दिन ही महात्म्य गा देना चाहिए, लेकिन अब अगर गाना शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा देर हो जाएगी। ठीक है ना। तो 2 कथाएं हैं महात्म्य की, हम लोग कल सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, पितृपक्ष है और दुनिया के सब काम यूं ही ऐसे ही चलते रहेंगे, सब होते रहते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए और पूरे विश्व में शांति लाने के लिए ये भागवत का अनुष्ठान रखा गया है 5 बजे से, और 6:30 7 बजे तक चलेगा। और कल से 7 का मूड बना के बैठना है ना। कल से 5 से 7। आज तो नहीं बना के आए होगे। हाँ, सुंदरकांड भी आज है, तो आज तो मूड बना के नहीं आएंगे फिलहाल, लेकिन कल से 5 से 7 का मूड बना के आइएगा। और आप लोग भी जहाँ बैठिएगा 5 से 7 का मूड बना के बैठिएगा, 5 से 7। क्योंकि भागवत गीता नहीं है कि 5 श्लोक हो गए वो पूरी है। तो कल हम लोग सुनेंगे भागवत की महिमा और प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे भागवत में। तो आइए आज की यात्रा विराम करें, उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम गाते हुए फिर आज की यात्रा विराम की जाएगी। सब लोग मेरे साथ दोहरा लो। लेकिन नाम गाऊँ उसके पहले जो आज मित्र जुड़े रहे हमारे साथ भागवत के, नीलकमल आनंद, शिव सूरत यादव, विनोद कृष्णा, जय पांडे, रेणु सिंह, रामेंद्र मिश्रा, मोहित धनवान, सिम्मी महाजन, उर्मिला देवी, अनिल सिंह, अर्चना उपाध्याय, ब्रजेश मिश्रा, मनमोहन गुप्ता, सतीश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश पांडे, एकांत गुप्ता, सुषमा भटनागर, जयप्रकाश सिंह, मनीष कुमार मिश्रा, ललिता सखी, शिल्पा गुप्ता, चंचल मिश्रा, ओपी दीक्षित, सुगन चंद्र गर्ग, महेश श्रीवास्तव, पंखुड़ी भाटिया, चंद्रशेखर, आनंद पांडे, पंकज उपाध्याय, आशारानी अग्रवाल, सुशील यादव, राजेश चौहान, अमरनाथ सिंह, माधवानंद भारती, शुभम मिश्रा, अमित वर्मन, संजय उपाध्याय, शैलेंद्र चौरसिया और शालिनी श्रीवास्तव आज के श्रोताओं में शामिल रहे। ये लोग कमेंट किए हैं, बाकी बहुत लोग और भी जुड़े रहते हैं जो चुपचाप सुना करते हैं, उनसे मतलब को नहीं होता है। तो कल मिलेंगे ठीक 5 बजे से और 6:30 पौने 7 के आसपास तक। तो भागवत का महात्म्य और पहले स्कंद में प्रवेश किया जाएगा। तो आइए विराम करूं, उसके पहले सब लोग गाओ, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद हे किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे, हे किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे,
किशोरी राधे श्यामा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की, भारत माता की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल मिलेंगे ठीक 5 बजे से।